ऐसे रूहानी गायकी हमने आज से पहले कभी नहीं सुनी। क्या गाते हो मियां, सीधे रूह में उतर जाते हैं। धन्यवाद जहांपना, किंतु मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं गाता। कदाचित आपने मीरा माँ को नहीं सुना। यदि आप उन्हें सुन लेते तो मेरी प्रशंसा कदापि नहीं करते। उनकी भक्ति में जो भाव है वो मेरी गायकी में कहाँ। एक बार यदि आप उनके मुख से भजन सुन लेंगे ना, तो उनके चरणों में अपने सर झुका लेंगे। शहंशाह, ये क्या कर रहे हैं आप? जलालुद्दीन किसी भी इंसान के कदमों में अपना सर नहीं झुकाता। मीरा माँ कोई आम इंसान नहीं है, वे एक रोशन रूह है। अच्छा, और अगर मीराबाई को सुनने के बाद भी हमारा सर उनके कदमों में खुद ब खुद न झुका तो हम आपका सर कलम कर देंगे। आप कहना क्या चाहते हैं? हम मीराबाई से मिलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं हम उन्हें। क्या राणा जी आपके द्वारका जाकर मीरा भाभी को यहाँ लाने के लिए मान गए? हाँ रानी माँ, उन्होंने हमें इसके लिए अनुमति दे दी है। आप हमारे द्वारका जाने की तैयारियां आरंभ कीजिए। हाँ हाँ, हम अभी जाके सभी दासियों को निर्देश देकर आते हैं। हाँ। नहीं, हम राणा जी से पूछकर इस बात का सत्यापन करेंगे। रानी माँ, हम सच कह रहे हैं, दाजीराज मान गए हैं। राणा जी, ये जो गौर प्रताप कह रहे हैं वो क्या आपने इन्हें अनुमति दी है? हाँ जयवंताबाई जी, गौर प्रताप सच कह रहे हैं। धन्यवाद राणा जी, धन्यवाद। जयवंताबाई जी, हमें यही लगता था कि मीरा भाभी के जाने का घाव समय के साथ भर जाएगा, किंतु कुंवर प्रताप ने हमें अनुभव करवा दिया कि बजाय ये घाव भरने के, ये घाव और गहरा हो गया। और ये घाव तभी भर सकता है जब मीरा भाभी हमें क्षमा कर मेवाड़ वापस लौट आएंगी। रानी माँ, अब तो हो गया आपका सत्यापन, परंतु रानी माँ, हमें वहां जाने से पहले मीरा माता के बारे में सब कुछ जानना है, और आप हमसे उनके बारे में कुछ मत छिपाइएगा। सब कुछ बता दें आपको मीरा माँ के बारे में, किंतु इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि मीरा माँ की जीवन गाथा इतनी गहरी है, यदि कोई इसका सच्चा प्रारूप समझ लेगा तो जीवन का सही अर्थ ही उसके समझ में आ जाएगा। क्या जहांपना के पास है इतना समय? मियां तानसेन, हम वक्त के गुलाम नहीं हैं, वक्त हमारा गुलाम। द्वारका तक के सफर में तुम्हें हमारे साथ वक्त बिताने का बहुत मौका मिलेगा। उस दौरान तुम हमें तफसील से ये किस्सा सुना सकते हो। शहंशाह, कैसा खतरनाक फैसला लिया है आपने। सफर की तैयारियां मुकम्मल करने के बाद आप हमें मिलना। जो हुक्म जहांपना। जलाल, ये कैसी जिद ठान के बैठ गए हैं आप? जिद नहीं अम्मी, गुरूर। उस गवैये तानसेन अपने बेलगाम गुरूर में चूर होकर हमारी अजमत को ललकारा और कहता है कि हम जलालुद्दीन मोहम्मद शहंशाह हिंद, जो मेवाड़ के हाथों हुई अपनी फौज की शर्मनाक हार का बदला लेने के लिए दिन रात तड़प रहे हैं, वो उसी मेवाड़ की बहू मीराबाई से उसका सूफियाना कलाम सुनने के बाद
अपना सिर उनके कदमों में खुद ब खुद झुका देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। ये हम भी जानते हैं जलाल, मगर इतनी सी बात साबित करने के लिए आपको उतनी दूर द्वारका जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ इसी वक्त उस गवैये का सर कलम कर सकते हैं। नहीं, मियां तानसेन के गुरूर से उठे हुए सर को हम मीराबाई के सामने ही कलम करना चाहते हैं, ताकि फिर कभी कोई खड़ा होकर शहंशाह हिंद की अजमत को ललकारने की जुर्रत ना कर सके। मगर जलाल, हम एक बार फैसला कर लेते हैं तो उसके बाद पीछे नहीं हटते। शहंशाह हिंद का फैसला हरफ़े आखिर होता है। रानी माँ, हम आपसे मीरा माता के बारे में जानना चाहते हैं। ये वस्त्र और ये आभूषण हमें उनके प्रतीत तो नहीं हो रहे। जब हम उनसे मिले थे तो वे हमें भक्ति और सादगी की मूरत लग रही थी। कुंवर प्रताप, ये सभी राजसी वस्त्रभूषण मीरा भाभी के विगत जीवन के विरोधाभास के प्रतीक हैं। जहां उनका रुझान था भक्ति में, सरलता में, सहजता में, वही मेवाड़ की बहू होने के नाते उन पर राजघराने की मर्यादाओं का दबाव। हे एकलिंग जी, इन दोनों विपरीत मानसिकताओं के बीच तालमेल करना उनके लिए बहुत ही कठिन रहा होगा। ना तो अपने नैसर्गिक प्रवृत्ति के विरुद्ध जाना सरल रहा होगा और ना ही उन्हें किसी ने राज से मर्यादा के विरुद्ध जाने की छूट दी होगी। कुंवर प्रताप, आप स्वयं अपने जीवन में कई बार ऐसी दुविधा का अनुभव कर चुके हैं। हाँ दाजीराज, हमने ये दुविधा देखी भी है और उस दुविधा से उपजा अंतर्द्वंद भी। इसीलिए हम मीरा माता की दुविधा और पीड़ा की कल्पना कर पा रहे दाजीराज। किंतु दुविधा और पीड़ा के उपरांत उन्होंने भी अपने जीवन में आप ही की तरह अपने मन की बात सुनी। उन्होंने भक्ति का मार्ग चुना। बड़ी ढीठ निकली आप तो। कितनी बार चेतावनी दी हमने आपको। मेवाड़ राजघराने की बहू हैं आप। जब मन चाहा मुंह उठाकर गली गली नचनियों की भांति नाचना गाना, राज परिवार की मान मर्यादा को खोल कर ही पी गई हैं क्या? उदा भाई, हमारा विश्वास कीजिए, हम अपनी इच्छा से नहीं नाचते गाते हैं। ये तो जब भी हमारे मन में हमारे गिरधर गोपाल का भाव आता है, हमारे देह के शरीर नस नस में मानो कृष्ण कृष्ण जागृत हो जाते हैं। कई बार उनसे विनती की है, हमें उबार ले हमें। पर वो है कि हमारी सुनते ही नहीं है। कितनी बार कहा उनसे कि बस कीजिए कान्हा, अब हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता। अब आप ही बताइए हम क्या करें। हमने उनसे ये भी कहा कि अगर उन्होंने ये खिल बंद नहीं किया तो हम एक दिन अपना ये नक्शा शरीर त्याग देंगे। लेकिन वो है कि हमारी पुकार सुनते ही नहीं है। जब एक भक्त वत्सल एक भक्त नहीं सुनेगा तो उसका भक्त किसके लिए जिएगा और क्यों जिएगा वो? इसलिए हमें मार दीजिए। सुनिए, हमें देह के इस बंधन से मुक्त कर दीजिए, वरना। अरे हटो! हम तो पहले से ही जानते थे कि आप पागल हैं, पागल।
जैसे वृंदावन में गोपियां कृष्ण के लिए हुआ करती थी, रास लीला किया करती थी, दिन रात सुबह शाम बस कृष्ण 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 कृष्ण। वृंदावन की वो गोपियां कितनी सौभाग्यशाली थी जिन्हें हमारे गिरधर गोपाल के साथ समय बिताने का अवसर मिला। दर्द न जाने, दर्द न जाने, दर्द न जाने को तेरी मैं तो। देखा भैया आपने, रिश्ता की पराकाष्ठा, मरना स्वीकार है इन्हें, किंतु गली गली जन जन के साथ लज्जाहीन नाचना गाना नहीं छोड़ेगी। वाह कान्हा की भक्तन वाह। कहना हमें शीघ्र ही कुछ करना पड़ेगा इसका। तो आज आने दो इसे वापस। क्या मीरा माता परिवार की आज्ञा के बिना ही महल से बाहर जाकर साधारण नागरिकों के साथ भजन गाती थी? हाँ कुंवर प्रताप, वो सारी सारी रात भक्ति में डूबी जन साधारण के साथ भक्ति के गीत गाया करती थी। उनकी दृष्टि में सब एक थे। उन्होंने कभी भी राज परिवार या जन साधारण में कोई अंतर नहीं देखा। जो भी उनके साथ उनकी कृष्ण भक्ति से जुड़ता था वो उनका अपना हो जाता था। वो जहां खड़ी हो जाती थी सत्संग वहीं आरंभ हो जाता था। और यूं भक्ति में डूबी वो मानो किसी और ही लोक की हो जाती थी। उनका शरीर तो यहां रहता था परंतु उनकी आत्मा के तार तो भगवान कृष्ण के लिए व्याकुल रहते थे। और फिर एक ऐसा क्षण आता था मीरा भाभी को भगवान साक्षात दर्शन देते थे। परंतु दाजीराज, रानी माँ ने तो हमसे कहा था कि किसी भी साधारण व्यक्ति में भगवान को देख पाने का सामर्थ्य होता ही नहीं। मीरा भाभी साधारण मानवी नहीं है कुंवर प्रताप, वे तो अपने कान्हा की भक्त है। ऐसे भक्त जिन्होंने अपना तन मन सब कृष्ण पे वार दिया था। मीरा भाभी की इस कृष्ण भक्ति का छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब सम्मान करते थे। प्रभु के आशीर्वाद और लोगों के स्नेह से सर से पांव तक डूबी मीरा भाभी कृष्ण भजन गाते गाते अपनी सुध खो देती थी। हमारा भी मन करता है दाजीराज, यदि उन बच्चों में हम भी एक होते कितना अच्छा होता। वैसे मीरा माँ घर कब वापस आती थी? नहीं आती थी, क्यों लौटती? इस अपमान भरे संसार में फिर उनका दैवी स्वप्न कठोर राशि वास्तविकता के दंश से दुस्वप्न में बदल गया। राजघराने की बहू होकर भी राजघराने की मान मर्यादा को बार बार मिट्टी में मिलाने के लिए आप महलों में से सड़कों पर उतरती है ना। आज आपकी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आप अपने मूर्खतापूर्ण भजन गाने के लिए ना तो उन भिखारियों को मिल पाएंगी और ना ही साधारण नागरिकों को। चलिए। भाई विक्रमादित्य, अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मीरा को अन्न जल प्राप्त ना हो सके। अब इस चरित्रहीन औरत को हम पाठ पढ़ाएंगे भली भांति, और ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि अगली बार जब बाहर जाकर नाचने और गाने का विचार भी इसके मन में आएगा तो हमारा नाम सोचते ही इसकी आत्मा थर थर कांपेगी। बहना, अब आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। धोखा मारने के लिए बंद कर दिया कक्ष में, यहाँ इस राजमहल की 4 दीवारों में मीरा माँ को
किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो क्या उन्होंने मीराबाई को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया था? गौर प्रताप, मीरा भाभी अकेली नहीं थी, उनका साथ देने के लिए महल में कोई और भी थी। क्या साथ देने वाली थी? कौन? उनका साथ देने के लिए महल में कोई और भी थी। साथ देने वाली थी? कौन? आपकी दादी माँ, यानी हमारी रानी माँ, रानी कर्णावती। हम जानते थे कि रानी माँ अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा अन्याय नहीं देख सकती। हम भी जानते हैं जयवंता बाई जी कि रानी माँ और मीरा भाभी के संबंध को लेकर आपके मन में सदा प्रश्न चिन्ह रहा है। रानी माँ के सामने बात राजपुताने की प्रचलित मर्यादाओं की थी, इसलिए सबके सामने उन्हें मीरा भाभी के साथ कठोर रहने का दिखावा करना पड़ता था। लेकिन जब भी वो अकेले में होती थी तो मीरा भाभी के लिए उनका प्रेम अपने आप उमड़ पड़ता था। चाहे कितने भी पहरे क्यों न लगे हो, आप हम तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ ही लेती है। लेकिन आप जानती है ना कि आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था। अगर उदाबाई को पता चल गया तो आपसे बहुत क्रोधित होंगी। किसी में इतना साहस नहीं जो हमें इस महल में कहीं भी आने जाने से रोक सके। ये बात तो है क्योंकि आप हमारी रानी माँ हैं। क्यों इतने दुख उठाती हैं? क्यों माँ दुर्गा की आराधना नहीं करती हैं? रानी माँ, पूजा चाहे किसी की भी हो, परंतु उसका परम तत्व तो एक ही होता है। फिर चाहे वो मां शक्ति की हो या हमारे कान्हा की। अगर तत्व एक है तो कान्हा को छोड़कर मां दुर्गा की आराधना क्यों नहीं करती? एक ही बात है ना। एक ही बात है रानी मां। किंतु जब एक स्त्री किसी को एक बार अपना पति मान लेती है तो वो आज जीवन सिर्फ उसी की ही पूजा करती है। समझ में नहीं आ रहा कि हम आपको आशीर्वाद दें या आपसे आशीर्वाद लें। तो आप ये कहना चाहते हैं कि एक औरत अपने जीते जागते खाविंद को छोड़कर एक बुत को अपना शौहर मान बैठी? और शहंशाह, आप इनकी इस मनगढ़ंत कहानी पर यकीन कर इतनी दूर द्वारका सफर कर रहे हैं? मियां तानसेन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे सामने झूठ मिला किस्सा कहने का गुनाह अजीम नहीं किया होगा। जहां पना, जिसे आप किस्सा या अफसाना कहते हैं, वास्तव में वो मेवाड़ का इतिहास है। हमारे लिए पवित्र धरोहर है वो, जिसे हमें पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखना। और सच तो ये है कि अटूट विश्वास, निश्चल प्रेम और संपूर्ण समर्पण के भाव से मात्र 7 साल की उम्र में कृष्ण जी की मूर्ति को
साक्षात भगवान में रूपांतरित कर दिया था। 7 साल? हाँ कुंवर प्रताप, 7 साल। ये सब जानने के बाद हमें तुरंत मीरा माँ से मिलने की इच्छा हो रही है। लगता है अब हमें फौरन मीराबाई से मिलकर मेवाड़ की अजमत को मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। मीरा भाभी के घर वालों को लगा कि ये उनका बचपना है। जब वो बड़ी होंगी, उनका सचमुच ब्याह होगा, तो इस मूर्ति से उनका लगाव अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान कृष्ण और मीरा भाभी के संबंध दिन प्रतिदिन और गहरे होते गए और बढ़ते गए। राणा जी, हम जानना चाहते हैं कि मीराबाई के पति भोजराज जी ने इस समीकरण को जो वे उनके कृष्ण के साथ साझा कर रही होंगी कैसे लिया? बताइए ना दाजीराज, हम भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। अब हम बच्चे नहीं रहे जो आप लोग ऐसे विषयों पर हमारे सामने बात करते समय सोच विचार करें। हम जानना चाहते हैं कि भोजराज जी का मीरा माता के साथ कैसा व्यवहार था। दादा भाई को बहन उदाबाई और भाई विक्रमादित्य की भांति अपनी पत्नी की भक्ति से कोई शिकायत नहीं थी। इन फूलों से सजने पर मेरे गिरधर गोपाल कितने सुंदर दिखेंगे ना। क्योंकि मीरा भाभी सदा अपने पति का प्रेम और सम्मान के साथ ध्यान रखा करती थी। मीरा भाभी एक कर्तव्यपरायण पत्नी थी। सुबह से लेकर शाम तक वो दादा भाई की हर आवश्यकता का ध्यान रखा करती थी। बस उनके बीच पति पत्नी के संबंध नहीं थे, किंतु प्रेम और स्नेह भरपूर था। क्या कहना चाहते हैं आप दाजीराज? ये बात हमारी समझ नहीं आई। कुंवर, अंबागानी हुकुम, राजपुरोहित जी पधारे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें सम्मान सहित अंदर ले आइए। खम्मागढ़ी हुकुम। राणा जी, ये बात चारों ओर फैल चुकी है कि बावजी राज प्रताप मीराबाई को चित्तौड़ वापस लाने हेतु एवं उनके दर्शनों हेतु ब्राह्मणों के समूह के साथ द्वारका जा रहे हैं और बावजी राज की इच्छा अनुसार समस्त ब्राह्मणगण इस कार्य के लिए सहर्ष तैयार हो गए। बहुत ही शुभ समाचार लाए आप राजपुरोहित जी। राजपुरोहित जी, आप हमारी ओर से सभी ब्राह्मणों को कहिएगा कि उनके साथ मीरा माँ के पास द्वारका जाना हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात होगी। हम कल सुबह सूर्योदय के साथ साथ ही निकल पड़ेंगे और हम अपनी वास्तविक पहचान छिपाने के लिए ब्राह्मणों के वेश में चलेंगे। आपको तो पता ही होगा ना राजपुरोहित जी कि द्वारका शत्रु राजा का क्षेत्र है, इसीलिए हमें अपनी वास्तविकता भी छिपानी है और वहां पहुंचकर मीरा माँ को चित्तौड़ वापस लाने का पूरा प्रयास भी करना है। अब सब भगवान से प्रार्थना करें कि मीरा माँ, यहाँ राज परिवार ने उनके साथ जो भी अन्यायपूर्ण व्यवहार किया उसके लिए वे हमें क्षमा कर चित्तौड़ वापस लौटने के लिए मान जाए। कुंवर प्रताप,
आज जब भी हम इतिहास में झांकते हैं, दादा भाई के लिए हमारे मन में कृतज्ञता का भाव आ जाता है, जिन्होंने प्रताड़नाओं के सागर के बीच मीरा भाभी के लिए इस महल में ही भक्ति का एक छोटा सा द्वीप बनवा दिया था। महलों के बीचों बीच इतना भव्य मंदिर गिरधर गोपाल जी का। आपका ये बार बार होने वाला अपमान हमसे देखा नहीं जाता मीरा जी। जब भी आप भक्ति में लीन होकर महल से बाहर जाती हैं तो आपको अपमानित होना पड़ता है, लांछित होना पड़ता है, और ये हमसे देखा नहीं जाता। अब यही है आपके श्री कृष्ण, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पे कोई भी कृष्ण भक्त आ सकता है, और उसके लिए यहाँ के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। स्वामी, मेरे तन मन से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। स्वामी, यहाँ हमारे गिरधर गोपाल के लिए प्रसाद बनेगा, और यहाँ सारे भक्तगण बैठेंगे, और इधर सितार वादक बैठेंगे, और ठीक यहाँ अपने गिरधर गोपाल के चरणों में बैठकर हम उनके लिए भजन गाएंगे। अब वो मंदिर मीरा भाभी के लिए केवल पूजा और भक्ति का स्थान नहीं था, अभी तो वो मंदिर जहां उन्होंने अपनी रुचि अनुसार भक्ति का वातावरण बना दिया था, वो अब उनके जीवन का संबल बन गया था। वाह, अपनी पत्नी के लिए बड़े ही सहयोगी स्वभाव वाले पति थे फिर तो भोजराज जी। अच्छा, तो हमने आपको कब कुछ करने से रोका है? नहीं राणा जी, हमारे कहने का यह अभिप्राय नहीं था। जयवंता बाई जी, हमें तो ये लग रहा था कि आपका अभिप्राय यही है। हमें लगता है कि हमारी पीठ पीछे हमारी सभी रानियां यही सोचती हैं कि हम एक बहुत ही कठोर नियंत्रक पति। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप राणा जी? आप तो हमारी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ पति हैं, बल्कि आप जैसे पति का आशीर्वाद हमें ईश्वर से मिला है, ऐसा कभी किसी को मिला ही नहीं होगा। वैसे एक बात कहें जयवंता बाई जी, आपके मुंह से अपने बारे में ये सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है हमें। जलाल, आली जान, आदाब। रुखसत से पहले हम आपके ही आरामगाह में आ रहे थे इजाजत लेने। जलाल, हमने आपको आज तक कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका। अभी महामंगा और बाकी तमाम लोगों ने बताया कि आप द्वारका जा रहे हैं। द्वारका तो गुजरात में पड़ता है ना, और गुजरात पर हुकूमत बहादुर शाह जफर की है, जो हमारे गहरे दुश्मनों में से एक है। ऐसे में आपका वहां जाना खतरनाक हो सकता है। हमें तो आपकी फिक्र हो रही है जलाल। खुदा ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? ठीक, आप दोनों हमारे लिए इतनी फिक्रमंद हैं, तो आपके सुकून के लिए हम ये सफर एक मुगल बादशाह की मानिंद नहीं करेंगे, बल्कि एक मामूली तिजारतदां बन के करेंगे। ठीक? शुक्रिया जनाब, आप अपना ख्याल रखिएगा। हम कल सुबह द्वारका के लिए रवाना होंगे, और अब आप सब नहीं, फकत मुट्ठी भर लोग ही हमारे साथ चलेंगे। देखिए, इस अभियान में
हम कहीं के राजकुमार नहीं हैं। हम तो जैसे आप सब हैं वैसे ही एक साधारण सा यात्री है, जिसके मन में मेवाड़ की सबसे पवित्र आत्मा को पूरे सम्मान के साथ फिर से यहाँ उनका न्यायपूर्ण स्थान दिलाने की इच्छा है। भगवान कुंवर प्रताप को इस अभियान में सफलता दे। मियां तानसेन, एक बात अच्छी तरह से समझ लेना कि जैसे जैसे हमारे घोड़े एक एक कदम द्वारका की ओर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपकी मौत आपके करीब आती जाएगी। और ये जितने भी मनगढ़ंत अफसाने सुनाए हैं ना आपने हमें मीराबाई के, उसमें से एक भी अफसाना आपको बचा नहीं पाएगा। हुजूर, आपने तो अनगिनत युद्ध लड़े, सहस्त्रों शत्रुओं को धराशायी भी किया है। मृत्यु से भयभीत चेहरे को भला आपसे अधिक और कौन पहचान सकता है? देखिए मेरी ओर, ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आपको मेरी आंखों में मृत्यु का भय दिखाई देता है? आपकी इस बेखौफ आंखों के पीछे मीराबाई पे आपका यकीन ही है ना? देखते हैं जब हम उनके सामने आपका सर कलम करेंगे तो कैसे बचा पाती है वो आप। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये यात्रा कम से कम एक बार आपको अपने आप से साक्षात्कार अवश्य करवा देगी। आपके अंदर की वो आत्मा जो ना शहंशाह हिंद है ना अपने आप को स्वयंभू समझती है, आपके सामने लाकर खड़ा कर देगी। मीरा मां की पवित्र भक्ति आपके अंदर के उस मैं, उस निश्चल आत्मा के सामने लाकर खड़ा कर देगी। मीरा मां का जनमानस पर अक्सर यही प्रभाव पड़ता है। चलो, ये तीनों थालियां पूजा घर में रखवाइए। जीजा, तीनों नहीं दोनों। आरती के थाल अब 3 नहीं 2 रह गए। हाँ, वो जानते हैं जीजा, पहली बार कुंवर प्रताप अपनी छोटी माँ से तिलक लगाए बिना इतनी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। पता नहीं यदि बेला आज यहाँ पहले की भांति हमारे साथ होती तो कुंवर प्रताप के जाने पर कैसी प्रतिक्रिया देती। फिर राणा जी ने मीराबाई को वापस लाने के लिए बाबूजीराज प्रताप को द्वारका जाने की अनुमति दे दी है और बाबूजीराज प्रताप द्वारका के लिए बस अभी अभी निकले। पुरोहित जी, आज मीरा माता के पास द्वारका जाते समय हमें जितनी उत्सुकता हो रही है, इतनी उत्सुकता तो हमें बड़े से बड़े शत्रु के साथ युद्ध करते समय भी नहीं हुई थी। इसका कारण यह है बाबूजीराज प्रताप कि आप अपने पुरखों के गलतियों के प्रायश्चित की भावना से वहां जा रहे हैं। उनके द्वारा किए गए अनुचित निर्णयों का उचित समाधान के लिए वहां जा रहे हैं। अपने पुरखों के द्वारा किए गए महान कार्यों पर गर्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि कोई उनकी गलतियों का उत्तरदायित्व ले ले। और आज यदि आप मीराबाई को मनाकर घर वापस लाने में सफल हो गए ना बाबूजीराज, तो आप एक नए इतिहास का निर्माण ही नहीं करेंगे, वरन लिखे गए इतिहास को नए सिरे से लिखेंगे। मेवाड़ के स्वर्णिम इतिहास में अभिशाप के जो काले पन्ने लिख दिए गए हैं, उसे सदा सदा के लिए बदलने हेतु आप द्वारका जा रहे हैं। रुकिए सब, हम ये रास्ता क्यों पकड़ रहे हैं? शमसुद्दीन। जी हुजूर।
ये तो लंबा वाला रास्ता है ना? जी जनाब, बेशक ये रास्ता लंबा है, पर इस पर कोई खतरा नहीं, क्योंकि ये छोटा वाला रास्ता हमारे दुश्मन मेवाड़ के इलाके से गुजरता है, और भला हम वहां से कैसे जा सकते हैं? एक दिन जब हमें इस रास्ते से गुजर कर मेवाड़ को अपने कब्जे में करना, और फिर हम जब इस रास्ते से गुजर ही रहे हैं तो इस रास्ते पे एक नजर डालने में क्या हर्ज? और वैसे भी हमें इस इलाके में कोई पहचानता भी नहीं। इसमें हंसने वाली क्या बात है मियां तानसेन? बात ही कुछ ऐसी है जहां पना आप मेवाड़ को हथियाने का स्वप्न मन में लिए मेवाड़ की बहू से मिलने मेवाड़ के एक क्षेत्र से बिना अपनी पहचान किसी को बताए हट के साथ निडर भाव में जा रहे हैं। लगता है वीरों की इस धरती से आपका कोई पुराना नाता अवश्य है, हाँ? हमारी प्रशंसा के अतिरिक्त आपकी सभी बातें सही है पुरोहित जी। इसीलिए हमने सोचा है कि हम मीरा माता के सामने जाते ही उनके चरणों में गिरकर हमारे परिवार द्वारा उनके प्रति की गई भूलों के लिए उनसे क्षमा मांग लेंगे। परंतु बाबूजी राज, क्या आप मीराबाई के प्रति हुए सभी अन्यायों, गलतियों और षड्यंत्रों के बारे में पूरा जानते हैं? पूरा तो नहीं जानते, परंतु आप तो इन संबंधों के बारे में सब बातें जानते हैं। हाँ, जानते तो हैं, और यदि आप चाहेंगे तो भारी मन से ही सही, परंतु इतिहास के इस दुखद पन्ने को आपको सुना अवश्य देंगे। वाह, तो ये है चित्तौड़ का वो मशहूर किला। क्या शानदार किला, कितना मजबूत, कितना महफूज। वाह वाह। जयवंता भाई जी, आपने इस मंदिर को तो फिर से वैसे ही सजा दिया जैसे मीरा भाभी सजाया करती। सच कहे राणा जी, इसे सजाने में हमें इतना आनंद मिला है जितना हमें कभी किसी काम में नहीं मिला। आपने किसी आवश्यक कार्य के लिए हमें यहाँ पर बुलाया? हाँ, हम आपको एक विशेष चीज दिखाना चाहते हैं। आइए। बताइए क्या दिखाना चाहती हैं? देखिए राणा जी, मेरी प्रिय मीरा के लिए ये लिखावट तो दादा भाई की है। वही तो, इससे यही पता चलता है ना राणा जी कि कितना प्रेम था मीराबाई के लिए उनके मन में। ऐसा भव्य मंदिर बनवाया उनके लिए और फिर समर्पित भी किया उनके नाम लिखित रूप में। जयवंता भाई जी, ये मीरा भाभी की कहानी का एक पक्ष है जिसमें मीरा भाभी को दादा भाई से स्नेह मिला, प्रेम मिला, सम्मान मिला। लेकिन इसी कहानी के दूसरे पक्ष में दुख था, प्रताड़ना थी, अपमान था।
किंतु चिंता हमें इसी बात की हो रही है जयवंता बाई जी कि कुंवर प्रताप मीरा भाभी को यहाँ चित्तौड़ वापस लाने गए तो लेकिन क्या मीरा भाभी भुला पाएंगी उन सभी दुखदायी अनुभवों को? क्या वो भुला पाएंगी उन सभी प्रताड़नाओं को, उन सभी दुर्व्यवहार को जो उनके साथ या महल में एक बार नहीं कई बार हुए? समझ में नहीं आया कुछ। यदि बाजी साहब भोजराज जी को मीरा माँ से इतना ही स्नेह था तो फिर उन्होंने मीरा माँ को जल समाधि लेने के लिए क्यों कहा? नहीं राजपुरोहित जी, नहीं। प्रेम इतना क्रूर भी हो सकता है, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अभी आपको अपने जीवन के कई पृष्ठ पढ़ने शेष हैं बाबूजीराव। जब आपको किसी से प्रेम होगा तब पता चलेगा कि प्रेम अपने साथ कई कठिनाइयां और कई समस्याएं भी लेकर आता है। प्रत्येक व्यक्ति कई संशय, संदेह और पूर्वाग्रह के व्याधियों से पीड़ित होता है और इस संदर्भ में भोजराज भी कोई अपवाद नहीं थे। अपने कानों से सुना है हमने। खुली रास लीला चल रही थी मंदिर में बंद होकर। हमारे कान धोखा नहीं खा सकते। मीरा किसी से कह रही थी कि वो उसके बिना जी नहीं सकती, मर जाएगी अगर बिछड़ना पड़ा तो। और आप दादा भाई, आप तो इतने भोले हैं कि अपनों पर अंधविश्वास करते हैं। मगर हम कह देते हैं कि अब पानी सर से ऊपर बहने लगा है। आपने मीरा के लिए क्या कुछ नहीं किया, यहां तक कि अपने पति होने के अधिकार तक को छिन जाने दिया। अनगिनत रातें शैया पर अकेले बिताई आपने, और उसके बदले में आपको क्या मिला? अपमान भरा एकाकी जीवन, और उसके उपरांत अब ये प्रेम प्रसंग। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जानते बूझते एक दुष्चरित स्त्री को यूं बेलगाम छोड़ना हमारे परिवार और कुल के लिए अभिशाप बन सकता है दादा भाई। और आपकी पीठ पीछे रासलीला रचाकर मीरा ने यह सिद्ध भी कर दिया है। यह सच नहीं है। यही सच है दादा भाई। दादा भाई हैं आप हमारे। हम तो केवल इतना चाहते थे कि विवाह के उपरांत आपका जीवन आनंद से भरा हो, परंतु उस मीरा ने सब कुछ नष्ट कर दिया। हमारे सपने, आपके सपने, इस पूरे राज परिवार के सपने। और अगर आपने अभी मीरा को नहीं रोका तो मीरा हमारे कुल की मान मर्यादा पर ऐसा काला धब्बा लगाएगी कि हमारे आने वाली कई पीढ़ियां उसको नहीं धो पाएंगी। ये मेरे गिरधर गोपाल, इन्हें क्षमा कर दीजिए। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इन्हें सद्बुद्धि का आशीर्वाद दीजिए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस विश्वासघात के लिए हम मीरा को इसी समय उचित पाठ पढ़ाएंगे। कुंवर भोजराज, क्रोध विवेक का शत्रु होता है। कुछ भी निर्णायक रूप से करने से पहले इस आरोप का सत्यापन अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि हम ये बात मानने को तैयार नहीं है कुंवर जी कि मीराबाई जैसी धर्मपरायण बहू ऐसा कोई अवंचित कार्य कर सकती। हाँ हाँ, मत मानिए हमारी बात, कर लीजिए जाकर पहले सत्यापन। हमने कुछ भी अपने मन से नहीं कहा। हर रात होने वाली रासलीला के कुकर्म को अपने कानों से सुनकर आए हैं हम, तभी जाकर बोले हम दादा भाई। ठीक है, आज रात हम स्वयं पता लाएंगे। और उस रात भोजन करवाने के बाद भोजराज की शैया संवार के जब मीराबाई उनके कक्ष से गईं, तो भोजराज ने छिप के उनका पीछा किया। मैं क्या कर रहा हूं? अपनी देवी समान पत्नी पर संदेह?
ये हमें उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। क्या हुआ दादा भाई, आप रुक क्यों गए? चलिए अंदर चलिए, क्या आपको सच का पता नहीं लगाना? चलिए हम आपके साथ चलते हैं। आप ही मेरा प्रेम हो, मेरा जीवन हो, मेरा सर्वस्व हो। आपको जानने के बाद, आपको चाहने के बाद मुझ में मेरा रहा ही कब? मैं तो आपकी हो चुकी हूँ पूरी। कहा था ना हमने आपसे, अब स्वयं अपने कानों से सुनिए। बस जो भी हो आपकी ही हूँ। खड़े क्या हैं दादा भाई, दरवाजा खोलिए और चलिए अंदर। मनसा वाचा कर्मणा। अब तो बस मैं आप ही में लीन हो जाना चाहती हूँ गिरधर गोपाल। चित्त में मैं मिट चुकी हूँ और मेरे चित्त में सिर्फ आप ही हैं। एक ही इच्छा है मोर मुकुट वाले, सदा सदा के लिए हमें अपने शरणों में ले लीजिए गिरधर गोपाल। इस बहाने मीराबाई जी के कान्हा जी से साक्षात्कार के बाद उनके पवित्र आचरण को लेके भोजराज जी के मन में कोई संदेह नहीं बचा, है ना जीजा? नहीं, उस समय तो कोई संदेह नहीं बचा होगा। किंतु क्या जीजा? किंतु उदाबाई कहाँ चैन से बैठने वाली थी, जल भून गई थी, झूठी जो साबित हो चुकी थी। और यही बात सहन नहीं हो रही थी उन्हें। हमें झूठा साबित करना चाहती हैं? हमें नीचा दिखाने का प्रयास किया आपने? बताइए, काला जादू था क्या वो आपका? बताइए मीराबाई, बताइए। आज हमें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए आपसे। उदा भाई, वो एक क्षण था जब हम अपने गिरधर गोपाल के साथ होते और वो हमारे साथ होते। यदि आपको हमारे गोपाल भक्ति के चरम प्रकाश से कोई भी कष्ट पहुंचा हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते। हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं मीराबाई, आपको हमसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु आपने जो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, उसका आपको ऐसा दंड मिलेगा, ऐसा दंड मिलेगा कि आपको अपने जीवन तक से घृणा हो जाएगी। बहुत उछलती है ना आप दादा भाई भोजराज के बल पर, किंतु आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि जो स्त्री अपने पति के साथ उसकी शैया तक बांध नहीं सकती, उस पति पर भी उस पत्नी का कोई प्रभाव नहीं है। उदाबाई ने जो कहा था मीराबाई को दिखा दिया पूरा करके उसे। दिन रात भड़काती रही वो भोजराज को कि काला जादू करती है मीराबाई अपने पापों को छुपाने के लिए। देवी नहीं है वो, डायन है। क्योंकि मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपने अगाध भक्ति के लिए कभी किसी को कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था। इसी बात का लाभ उठाकर उदाबाई ने मीराबाई के प्रति भोजराज के मन में विष घोलना आरंभ कर दिया। ऐसे में दरबार के कुछ ईर्ष्यालु सामंतों ने लोकलाज और राज परिवार के मर्यादाओं को आधार बनाकर भोजराज को मीराबाई के विरुद्ध बात बात पर भड़काकर उन पर दबाव लाना आरंभ कर दिया। और बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ गई कि एक दिन उन्होंने मीराबाई से दो टूक बात करने का निर्णय ले लिया।
मीरा जी, आपसे कुछ बात करनी थी। आपकी आंखें सदा आपके मन के भाव को बता देती है, और आपके मन के भाव को पढ़ने में आज तक हमसे कोई चूक नहीं हुई। फिर भी आप जो कहना चाहते हैं कह दीजिए। हम थक चुके हैं लोगों के ताने सुनते सुनते। आप जिस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा जीवन हम जनसाधारण के संसार के साथ मेल नहीं खाता। कितना प्रयास करें, कितना, कोई सामंजस्य नहीं बैठा। और दुख की बात तो यह है कि हम आपको जानते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप श्री कृष्ण के भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। इसका अर्थ तो यह हुआ ना कि आपने हमारे लिए कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। हमारे लिए क्या आदेश है स्वामी? राजघराने की मान मर्यादा की रक्षा के लिए हम आपको आदेश देते हैं कि आप जल्द समाधि ले लें। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। स्वामी, हमारे जाने के बाद अपना ध्यान रखिएगा। एक ऐसी स्त्री से विवाह कीजिएगा जो आपको सांसारिक सुख दे सके। हम आपके लिए एक आदर्श पत्नी नहीं साबित हो सके, इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। मेरे गिरधर गोपाल हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। मीरा माँ, क्या कर दिया हमारे पूर्वजों ने आपके साथ? कैसे क्षमा मांगेंगे हम आपसे? कैसे? क्या जल समाधि? आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं मियां तानसेन? इसका मतलब आप हमें इतनी दूर उससे मिलने के लिए लेके जा रहे हैं जो कब की मर चुकी है। आपकी इतनी जुर्रत। किंतु जहांपना, मैंने ऐसा कब कहा कि मीरा मां मर चुकी है? मैंने तो ऐसा कदापि नहीं कहा। बेवकूफ समझते हैं आप हमें? ये सब जानते हैं कि जो जल समाधि लेता है वो मर जाता है। साधारण इंसान मर जाता है जहांपना। साधारण नश्वर इंसान पानी में समाधि लेकर मर जाते हैं, किंतु मीरा मां नहीं। क्या मतलब है आपका? उस दिन जो हुआ उसे आज तक कोई नहीं समझ पाया, और जो चमत्कार कोई नहीं समझ पाया वो भला मैं आपको कैसे समझा सकता हूं?
कहाँ जा रही हो मीरा? सदा सदा के लिए आप में विलीन होने। हमारा संबंध इस संसार को स्वीकार नहीं है प्रभु। जग छोटे हरी मिलते हैं। हमसे मिलना है तो वृंदावन आ जाओ। प्राण क्यों त्याग रही हो? इन प्राणों में तो हम हैं। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दर्शन दिए थे मीरा माँ को अपने साक्षात स्वरूप में। हाँ बाबूजी राज, दर्शन दिए थे भगवान ने, पर हर कोई कहाँ देख सका उस प्रभु को। परंतु मीराबाई हर कोई नहीं, दिव्य आत्मा है, इसलिए केवल मीराबाई ही दर्शन कर पाई अपने कान्हा का। ईश्वर के साक्षात स्वरूप का तेज इतना प्रबल होता है कि साधारण जन तो उस तेज को सहन ही नहीं कर सकता। उसे पचाने के लिए उच्च कोटि की भक्ति चाहिए, और मीराबाई की कृष्ण भक्ति तो ऐसी है कि वे स्वयं कृष्णमय हो गई है। धन्य है मीराबाई। ये तो सुनकर इतना अच्छा लग रहा है राजपुरोहित जी। वाह! फिर क्या हुआ था पुरोहित जी? फिर क्या होना था? मीराबाई ने अपने आराध्य का आदेश माना और चल पड़ी वृंदावन। वृंदावन? तो फिर हम द्वारका क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इस समय मीरा माँ द्वारका में ही है। वे तो एक महान भक्त है, एक दिव्य आत्मा है। वे तो अपने कान्हा के आज्ञा का पालन करते हुए वृंदावन चली गई और पुनः अपने कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए ही द्वारका लौट चुकी हो। जिसके तार सीधे सीधे कृष्ण से बंधे हो, वो किसी एक विशेष स्थान पर बंधी नहीं रह सकती। मीराबाई के बारे में इतना सब कुछ बताने के लिए शुक्रिया मियां तानसेन। अब तो उस सूफी औरत के दीदार के लिए हमारे बदन की एक एक रग फड़फड़ाने लगे। गौर से सुनो सब, अब हम द्वारका तक के सफर में बीच में कहीं नहीं रुकेंगे। परंतु शहंशाह, हमारे घोड़े भूखे प्यासे हैं, इन्हें तो कुछ दाना पानी देना ही होगा। नहीं मियां तानसेन, इन घोड़ों को भी पता होना चाहिए कि वो किसी आम इंसान को नहीं बल्कि शहंशाह हिंद को ले जा रहे हैं। सुना है आपको अश्व? हाँ। आइए। मैं माँ को जाके बताऊंगा कि मैंने घोड़े को छू लिया। हुजूर, हम एक बसे हुए गांव में प्रवेश कर रहे हैं। मनुष्यों की बस्ती है वहां। आप कृपया अपने घोड़े की गति धीमी कर लीजिए। कैसी कमाल की बात है मियां तानसेन, पहले हम इसकी रफ्तार कम नहीं कर रहे थे और अब कमबख्त ये अपनी रफ्तार कम ही नहीं कर रहा। बहरहाल हमें पसंद है ऐसे बेलगाम घोड़े। हमारी तबीयत और फितरत से जबरदस्त मेल खाते हैं ऐसे घोड़े। मजा आता है इन्हें दौड़ाने में।
को नियंत्रण में रखने नहीं आता तो फिर क्यों करते हो घुड़सवारी? तुम्हारी इतनी जुर्रत